आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका आईना सच का न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ इकबाल अंसारी। आज जो हमारे मेहमान हैं जिनका नाम है रफत अली, जो अमरोहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बाकीपुर के वर्तमान प्रधान भी हैं और समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। हम उनसे आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे देश के हालात के ऊपर, किसान की खस्ताहाल के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर। जी, पहले तो मैं आईना सच के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और ये किसानों की जो आवाज़ है ऊपर देने का काम करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज जो देश में किसानों की हालात है, किसान परेशान है, यूरिया खाद भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को, सरकार की कमी है या आखिर किसकी कमी है, क्या कहेंगे आप? केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार हो, इन्होंने किसानों की हालत, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसानों की हालत बहुत खस्ता कर दी। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। जहाँ तहाँ किसान अब 2 वक्त की रोटी के खेत में अपना सीना की जमीन, बंजर भूमि का सीना चीर कर उसमें 2 बीज उगाने का काम करता है। और आज उस किसान जो हमारा अन्नदाता है और हम सबको रोटी और दानियार का जो हमारा इंतज़ाम करता है, उस किसान के बारे में आज ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है। आज ये धन्ना सेठ हैं, निजी कंपनियां हैं और ये सब लोग किसान का रेट तय करेंगी। मंडियां ख़त्म कर दी जा रही हैं, नौजवानों को रोज़गार नहीं है, किसान बिल्कुल बेरोज़गार कर दिया इन्होंने। गन्ने का समर्थन मूल्य अभी तक इन्होंने कोई तय नहीं किया। पिछली गन्ने का रेट अभी काफ़ी जो था वही रेट है और नया कोई समर्थन मूल्य इन्होंने लागू नहीं किया है। और अभी तक गन्ना किसानों का बहुत रकम रुपया बाकी पड़ा है। किसान बिल्कुल मजबूर है, आत्महत्या करने को मजबूर है किसान। अच्छा, जो इस वक्त हमारे देश का युवा है जो बेरोजगार है, रोजगार की तरह से दर दर मारा फिर रहा है, तो आखिर अगर इसी तरीके चलता रहा तो क्या करेंगे युवा फिर? देखिए, आज चाहे वो उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, शोषित पीड़ित लोग हो, मजदूर हो, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा पड़ा है। रोजगार देने की बात हुई, कहीं रोजगार नहीं है, युवा परेशान है। पढ़ा लिखा नौजवान फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, मजदूरी सफाई का काम करने को मजबूर है। तो ये कैसी सरकार है? आज नौजवानों की कमर तोड़ दी है इन्होंने, बीजेपी सरकार ने। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हित में, किसानों संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक किसानों की लड़ाई करने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता आदरणीय मुलायम सिंह, धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने ये समाजवादी पार्टी किसानों की हक की लड़ाई लड़ी है, नौजवानों की हक की लड़ाई लड़ी। और अब उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम किसानों की, नौजवानों की, व्यापारियों की लड़ाई लड़ेंगे और 2022 में इस अराजक सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के अंदर आप कब से सेवा कर रहे हैं? मैं लगभग 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद समाजवादी पार्टी का सिपाही के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। छात्र राजनीति की है। इससे पहले मेरे भाई राजनीति में काम करते थे, उससे पहले मेरे पिताजी भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे। तो हम लगातार समाजवादी पार्टी के जब से अब तक समाजवादी पार्टी है और आज तक समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, चाहे वो जनपद अमरोहा हो, नौगांवा विधानसभा हो, किसी में जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, किसानों की, नौजवानों की, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। अच्छा, नौगांव विधानसभा की बात की जाए तो नौगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है। चेतन चौहान कैबिनेट मंत्री की मृत्यु के बाद में अब उपचुनाव होना है और उपचुनाव में ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी फुरकान अहमद को घोषित कर दिया है। तो क्या समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। और पीछे जो यहाँ चेतन चौहान जी मिनिस्टर थे, उन्होंने ना यहाँ किसानों का काम किया, ना यहाँ नौजवानों का काम किया, ना यहाँ सड़कें बनी, ना यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है। लाइट के नाम पे तमाम चेक-इन, उत्पीड़न, मोटरसाइकिलों का चेक-इन, किसानों के बिलों का चाहे वो मामला हो, हर तरीके से समाजवादी पार्टी, अगर यहाँ किसी को भी समाजवादी पार्टी का जिसको भी टिकट होगा, यहाँ पूरा नौजवान, किसान, व्यापारी भारी बहुमत से जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेगी, ताकि यहाँ नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों की आवाज़ को वो बुलंद कर सके। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी 2017 तक। 2017 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। उससे पहले देखने में आता था, सुनने में आता था कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी,
दबंग लोग जो एसआई लोगों को दबाते थे, लूट मार क्राइम इतना बढ़ा हुआ था, अब क्या कहेंगे? अब क्राइम लेवल क्या चल रहा है? देखिए, लोग आरोप लगाते थे, आज उत्तर प्रदेश में आप खुद देखिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण चरम सीमा पे, बिल्कुल कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में कह रहे हैं कि ठोक दो। अब ये किसी का पता नहीं चल रहा कि वो किसको ठोक दो। पुलिस जनता को ठोक रही है, जनता पुलिस को ठोक रही है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती। अभी एक बलात्कार हुआ, एक बेचारी एक छात्रा थी, उसको मार के फेंक दिया। बताओ कहाँ कानून व्यवस्था है? तमाम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी सिपाहियों पे जो कार्यकर्ता उन पर मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर लूट और हत्या और डकैती बलात्कार हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आज ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है और हत्या, लूट, डकैती, अपहरण चरम सीमा पर है। अच्छा, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि क्राइम लेवल बढ़ गया है पहले के मुकाबले, तो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी इसमें ऐसा लोगों की, गरीब जनता की क्या मदद कर रही है? समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसा है मजलूम, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित लोगों के साथ हमेशा कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है। आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी हमेशा करती है और करती रहेगी। उससे पहले भी 10-90 ये ह्यूमन पावर लाइन चलाकर महिलाओं की चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे 116 नंबर चलाकर पुलिस जो व्यवस्था थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया के अंदर एक मिसाल थी 100 नंबर, जो 5, 10, 20 मिनट के अंदर पहुंचकर उस मजलूम, उस जिसके ऊपर लड़ाई झगड़ा जिसको होता है, जिसको दबाने का काम करता है, उसकी मदद करने का काम करती थी। आने वाले समय में उन चीज़ों को और मजबूत करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में पुलिस कैसी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बना रही है, इसके बारे में देखिए, मैं इकबाल भाई आपसे साफ ये बताना चाहता हूँ शब्दों में, जब मुख्यमंत्री खुद पुलिस को स्वतंत्रता दे रहा है, पुलिस का काम होता है कानून, पुलिस का काम होता है इसको रोकना, क्राइम को रोकना, लेकिन पुलिस खुद क्राइम को बढ़ावा दे रही है। जब मुख्यमंत्री खुद ये आदेश करते हैं कि ठोक दो, मार दो, अब यही पता नहीं चल रहा कि मारना किसको है, कहाँ किसको रोकना है, तो पुलिस तो खुद, आप थाने में चले जाइए, कोई मजलूम जाके जा रहा है किसी के साथ, मान लो कोई घटना घट जाती है, वो अपनी सच्ची बात लेके जा रहा है थाने में, उसकी सुनवाई नहीं है, खुला रिश्वत ले रहे हैं, कोतवाल हो, दरोगा हो, सिपाही हो, कांस्टेबल हो, खुली रिश्वत ले रहे हैं, तमाम गुंडागर्दी पुलिस कर रही है। ये इस तरह से थोड़ी क्यों चलता है। आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सब सरकार बनेगी 2022 में, तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे पुलिस कप्तान हो, चाहे वो दरोगा हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मजलूमों को, असहाय लोगों को इंसाफ दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, सरकार ने जैसे पुलिस विभाग के लिए ये नियम बनाया है कि जो 50 वर्ष की उम्र तक पूरे कर चुके हैं उनको रिटायर किया जाएगा, तो क्या इससे पुलिस शांत रह पाएगी या पुलिस में कुछ उत्पीड़न हो रहा है? देखिए, नौकरी एक आशा, एक उम्मीद होती है अपने बच्चों को पालने के लिए। जब 50 साल की एज, कहाँ 50 साल की एज, अब उसमें अगर इतने में ये एक सरकार कर रही है तो कहाँ वो अपने बच्चों का लालन पोषण करेगी। तो इसलिए ये सरकार के जितने भी फैसले हैं वो सब विरोधी फैसले हैं, चाहे वो नौजवानों के फैसले हों, चाहे वो कर्मचारियों के फैसले हों, चाहे वो व्यापारियों के फैसले हों। कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, कोई सड़क नहीं इन्होंने कोई बनवाई हो, कहीं बिजली के ऊपर काम किया, झूठे दावे कर रहे हैं कि बिजली इन्होंने दे दी है 24 घंटे। कहाँ बिजली 24 घंटे आ रही? जो वही काम पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के किए होते, समाजवादी लोगों के होते, वही काम आज तक है। कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई हाईवे इन्होंने नहीं बनवाया, कोई किसी का, हाँ इन्होंने मकानों का वादा करा था कि 2022 तक सबके मकान दे देंगे, एक मकान तो बना ही नहीं। मेरी पंचायत में बता दीजिए कौन सा कोई मकान बना है कहीं? कोई मकान ही नहीं बना। पूरा अमरोहा ब्लॉक हो, नौगावा पूरा देख लीजिए, अमरोहा में कहीं भी देख लीजिए, कोई मकान ही नहीं है, कोई रोजगार के अवसर ही नहीं है। बस सिवाय ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, लोगों की दूरियां बढ़ा के और लोगों की नफरत की राजनीति करके, खाई खोद के हिंदू मुस्लिम की सरकार में आए थे। अब देश का नौजवान, किसान, मजदूर जागरूक है। आने वाले समय में 2022 में इस आरक्षक सरकार को युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। अच्छा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की आयु 70 वर्ष हो गई है, जब प्रधानमंत्री जी 18 कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम कर सकता हूं, तो क्या कारण है कि 50 वर्ष का एक पुलिस कर्मचारी काम नहीं कर सकता? अब ये तो जवाब वही दे सकते हैं बीजेपी वाले, जो वो कह रहे हैं 70 वर्ष के 24 घंटे काम कर सकते हैं, तो क्यों एक 50 साल का एक आदमी क्यों 24 घंटे काम नहीं कर सकता? तो ये तो इनके सब ये रोजगार खत्म करने की, इकबाल भाई, ये इनकी पूरी साजिश है। रोजगार है ही कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में? कहाँ बताओ किसी पे कोई रोजगार है? कोई बता नहीं सकता कहाँ कोई रोजगार। अच्छा, केंद्र सरकार ने जैसे कि भारतीय रेलवे को प्राइवेट में दे दिया है,
LIC को प्राइवेट में दे दिया है, बिजली विभाग को प्राइवेट में दे दिया है, और अब सुनने में आ रहा है कि रोडवेज भी प्राइवेट में जाने वाला है। तो इससे जनता को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में, अंग्रेज जब आए थे तो इन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो, तो उसी रूल पे ये लोग चल रहे हैं। अब ये रेलवे का निजीकरण करा है। बताइए, कोई गरीब का बेटा को रेल में सफर करेगा, उसको क्या पता कितने का टिकट मिलेगा। अब किसानों का निजीकरण कर दिया है, बिजली का निजीकरण कर दिया है, तो ये तो खुद आम जन पे एक हमला है। मान लीजिए जो प्राइवेट कंपनियां किसानों पे आके दबाव देंगी, बिजली उल्टी सीधी चेकिंग करेंगी, रेलवे निजीकरण कर दिया, रोडवेज निजीकरण करने जा रहे हैं, हो सकता है कल को सबको निजीकरण में बेच दें। तो ये देश को गुलामी की तरफ ये देश को लेके जा रहे हैं, ना कि ये देश में कोई विकास हो, कोई धंधा लगाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई बताइए। फर्टिलाइजर के नाम पे यूरिया खाद बीज आज किसान लाइन में लग रहा है। जब से नोटबंदी हुई तब किसान लाइन में लगा। GST का मामला करा, उसमें कर दिया। अब जो सम्मान निधि जो भेज रहे हैं उसमें, मेरे गाँव की बात कर लो, मेरे आसपास की बात कर लो, किसी एक किसान के उसके बैंक में कोई सम्मान निधि आई हो तो मुझे बता दें, प्रधानमंत्री या कोई भी किसी का। अब इन्होंने लॉकडाउन में कहा था कि 3 महीने का ब्याज माफ कर देंगे, 3 दिन का ब्याज तो माफ ही नहीं हुआ, 3 महीने की बात कर रहे थे। तो कहां ये बताइए, आप खुद बताइए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश की जनता को इस वक्त? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के ये हालात हैं, लगा के किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, छात्र, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक, सब लोग इस अराजक सरकार से परेशान हैं। और एक तरह से एक फिजा ऐसी चल रही है जिसमें सांस घुट रहा है। एक जो हवा चल रही है बिल्कुल प्रदूषित कर देने वाली हवा है। इस हवा को साफ करने के लिए आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी हर तरीके से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम इस सरकार को 2022 में उखेड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर जब उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा, हर उस नौजवान को नौकरी मिलेगी, हर किसान को उसकी किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, खाद यूरिया की उपलब्धता रहेगी, किसी तरह से कोई कमी किसी तरह की नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी लोग हमेशा संघर्ष की राजनीति करती है, किसानों की आवाज उठाने का काम करती है, नौजवानों को रोजगार देती है। यही सब लोग हम तैयार हैं आने वाले समय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत बांकीपुर के वर्तमान प्रधान और समाजवादी पार्टी के युवा नेता रफत अली जी। रफत अली वो नाम है जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। एक ऐसा नाम है रफत अली जो गरीब, असहाय, मजलूमों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहने वाला आदमी है। जहाँ कहीं भी मजलूम, असहाय पर जुल्म होता है, ये वहाँ पर तो पहुँच जाते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आईना सच का न्यूज चैनल। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।